नमस्ते सर। नमस्ते। सर आजकल मॉम कह रही है श्राद्ध शुरू हो चुके हैं, तो घर पे खीर वीर भी बनाई है, तो बोलते हैं कि इसका बहुत रेलेवेंस होता है। तो आप मुझे बताइए इसका मतलब क्या होता है, श्राद्ध क्यों रखते हैं? देखो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम लोग सब लोगों को समझाने के लिए सिंपल भाषा में बात करेंगे इसकी। श्राद्ध का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ समझो, हम डायरेक्ट इस धरती पे नहीं आए हैं। हमसे पहले हमारे पूर्वज थे, फिर उनके पूर्वज थे, हजार लाखों सालों से धरती चलती आ रही है, तो उनकी वजह से हम आज यहाँ पे हैं। तो उनके प्रति हमारा एक रिस्पेक्ट, एक कर्ज बनता है, एक उत्तरदायित्व, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिनकी वजह से हमको लाइफ मिली है, जिनकी जीन्स हमारी बॉडी में चल रहे हैं। तो हमारे कल्चर में क्या होता है कि वो लोग चले तो गए, बट उनको अब हम पूरे साल याद रखने की जगह एक टाइम पीरियड हमने सेट कर लिया है। ये भी कई हजार साल पहले सेट किया जा चुका था कि भाई भादो मास की पूर्णिमा से और अश्विन की अमावस्या तक, माल्या अमावस्या, ये 15 दिन हम अपने पितृ लोग, एंसेस्टर जिनको इंग्लिश में बोलेंगे, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, उनके उत्तरदायित्व के लिए, उनकी पूजा या जिस हिसाब से। श्राद्ध का मतलब क्या है? श्रद्धा, कि हम उनको श्रद्धापूर्वक याद कर रहे हैं। तो ये टाइम पीरियड हमने उस चीज़ के लिए सेट किया है। अब उनको हम याद करते हैं, जैसे जिस तिथि को, हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जिस तिथि को वो गुजरे थे, उस तिथि को उनका जनरली श्राद्ध रखा जाता है। पुराने टाइम में 12 पीढ़ी तक होता था, बट अभी लोग जनरली अगर 3 पीढ़ी तक भी कर लें तो भी इनफ है, क्योंकि उससे पुराना तो लोग याद ही नहीं रख पाते कि कौन था कौन नहीं। सर आजकल जैसे मॉडर्न वर्ल्ड में हमारी जनरेशन है और आने वाली जनरेशन है, वो इस सब चीज़ों में विश्वास नहीं करती। वो पूछते हैं कि चीज़ें होती हैं नहीं होती हैं, इसमें साइंटिफिक लॉजिकल चीज़ कहाँ आती है, कैसे आती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए, क्योंकि जब मॉडर्न होने के नाम पे जब हम अपने कल्चर को बोलते जा रहे हैं, एक मिनट के लिए कल्चर को साइड में रखते हैं, पहले इस चीज़ को लॉजिकली समझो कि जैसे मैंने बताया कि हम अपने इंसेस्टर्स लोगों की वजह से इधर हैं, अपने पितृ लोगों की वजह से इधर हैं, है ना। वो आए, फिर उन्होंने अपने जीन्स दूसरे में पास किए, फिर बाप से बेटे में ऐसे करके आए हैं, है ना। तो जब हमारी बॉडी में वो उनकी जीन्स, उनकी दी हुई सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उसकी वजह से हम एक रिस्पेक्ट पे करने का तरीका होता है ये। पहले हम अगेन लॉजिकल बात कर रहे हैं। क्या है कि इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सबकी लाइफ में अप डाउन चलते हैं, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हो, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में हो। मैक्सिमम लोग अपनी लाइफ में इतने फंसे रहते हैं कि कभी वो अपने भाई यार दोस्त के बारे में ही नहीं सोच पाते। पूर्वजों के बारे में सोचना तो बहुत दूर की बात है। बट आप एक चीज़ समझो इस चीज़ को कि बट ये होता तो सबके साथ है, छोटे जानवरों से लेकर इंसान तक, और पूरे वर्ल्ड में सबके साथ होता है। किसी की लाइफ अच्छी तो नहीं चलती। तो जब आप उस चीज़ को समझते हो कि भाई मैं ही मैं नहीं हूँ, मेरा ही अस्तित्व नहीं है पूरी दुनिया में, या मैं कोई जादू से नहीं आ गया हूँ, या मैं टोटली सोल रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ अपनी वेलबींग के लिए, अपनी लाइफ के लिए। मेरे पीछे पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत लोगों का एफर्ट लगा है मेरे को इधर तक पहुँचाने के लिए। तो जब आप उनकी रिस्पेक्ट करना सीखते हो, तो वो आपके माइंड में एक ग्रेटफुल रहने की जो क्वालिटी, एक जो रिस्पेक्ट वाली, और जो जब हम दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखते हैं, जैसे बड़ों की भी तो करते हो ना घर पे, तो सेम वो भी तो हमारे बड़े हैं, बस फ़र्क इतना है कि वो अभी दुनिया में नहीं है। तो जब हम एक तरीके से उनको रिस्पेक्ट पे करते हैं, तो जो वो वाइब्स, जो आपकी साइकोलॉजी में जो चेंज आता है ना, वो बहुत बेनिफिशियल होता है बंदे के लिए। और जब अगर हम इसकी कल्चर वाइज बात करें, तो कल्चर वाइज फ़र्क कैसे होता है? जैसे हमने बात की, अभी बहुत रिलीजन ऐसे हैं कि जो पुनर्जन्म या आत्मा में बिलीव नहीं करते, जिनके लिए बस आए हैं, हम ही सब कुछ है, एक ही लाइफ है। बट लेट इट बी, अभी उस चीज़ में नहीं घुसेंगे। अब हम अपने कल्चर की बात करते हैं, क्योंकि ये चीज़ हम अपने लोगों को जागरूक करने के लिए कर रहे हैं, और बात करेंगे ऐसे जैसे बच्चा भी समझ पाए। तो इसको बेसिक में ऐसे समझो कि हमारी धरती बीच में है, ओके। हमारे पुराणों में, गरुड़ पुराण में क्लियरली लिखा है कि इसके नीचे 7 लोक हैं, सबसे लास्ट पाताल लोक होता है, और इसके ऊपर 7 लोक हैं, सबसे ऊपर ब्रह्म लोक होता है। तो हमारी धरती के ऊपर नेक्स्ट वन आता है पितृलोक। सो पितृलोक से समझो, पहले हम धरती पे हैं, हमारे कल्चर में क्या बोला जाता है कि हम आत्मा अजर हमारा है, हम बार बार नया जन्म लेते हैं। अब हम जो भी कर्म करते हैं अपनी पूरी लाइफ में, अच्छे बुरे, उनका जो भी लेखा जोखा होता है, उसकी वजह से हमको नेक्स्ट जन्म में कुछ
आदतें मिलेंगी, कुछ लाइफ में अप डाउन मिलेंगे, कुछ जैसे ग्रह दोष और कुछ कुछ चीज़ें होती हैं। अब उसके ऊपर ही डिसाइड किया जाता है, जब आदमी एक बार प्राण छोड़कर जब दूसरे जन्म के लिए रेडी है, तो इसको दूसरा जन्म आदमी का मिलेगा या जानवर का मिलेगा, या ये नीचे वाले किसी लोक में जाएगा या ऊपर वाले किसी लोक में जाएगा, वो उसके कर्मों पे डिसाइड किया जाता है। बट कई बार ऐसा होता है कि आत्मा बॉडी छोड़ने के बाद बीच में अटक जाती है, उसका सेम टाइम फैसला नहीं हो पाता, तो तब वो पितृलोक में जाते हैं। उसके बाद साल में जो मैंने ये टाइम बताया 15 डेज़ का, इस टाइम पे क्या होता है, ग्रहों की कंडीशन और जो हमारी भगवानों के थ्रू बोलो या कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट होती हैं जिनसे उनका वापस मृत्युलोक में या धरती पे आना पॉसिबल हो जाता है। तो वो हमेशा इस टाइम पे बोला जाता है कि वो वापस आते हैं देखने के लिए कि भाई मेरे वंशज कैसा कर रहे हैं। तो ये टाइम इसीलिए साइंटिफिकली हमारे कल्चर में डिसाइड किया गया है कि इस टाइम पे आपको उनको रिस्पेक्ट पे करनी है। तो हम उनके लिए कुछ कुछ खाने की चीज़ें बनाएंगे, फिर पूजा भी करेंगे, राइट। और फिर जैसे हमारे कल्चर में है कि भाई कौवे को खिलाएंगे, फिर गाय को खिलाएंगे, फिर लास्ट वाला कुत्ते को खिलाएंगे 3 पार्ट में, और फिर लास्ट दिन जब महालया अमावस्या है उस दिन फिर ब्राह्मण लोगों को बुला के उनको खिलाया जाता है। तो ये बोला गया है उसमें कि ये खाना जो उनके थ्रू हमारे पूर्वजों को मिलता है, उसको आप साइंटिफिकली देखना चाहते हो तो ये देख सकते हो कि भाई सब में भगवान है, सबकी आत्मा कॉन्शियसनेस बराबर है। वी नेवर नो कि वो इंसान रूप में वापस आए कि भाई जानवर रूप में वापस आए। तो हम वो रिस्पेक्ट हर एक को पे करते हैं ताकि वो चीज़ किसी भी तरीके से उन तक पहुंच सके। जैसे और भी करते हैं ना कि हर एक को अतिथि को भगवान का रूप मानने का, दूसरे को वो मानने का, ताकि भाई सबको सेम रिस्पेक्ट से ट्रीट कर सके। तो जब उनको वो चीज़ें मिलती हैं तो वो खुश होके जाते हैं। ये मैं जस्ट अपना गरुड़ पुराण की स्टोरी के हिसाब से बता रहा हूँ, और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हम पे पड़ता है आपकी लाइफ में, आपकी वेलबींग में। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग मॉडर्न बनने के नाम पे एंड ऑल भूल जाते हैं, जिनको याद ही नहीं है कि कब श्राद्ध होते हैं, कब पितृपक्ष होता है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, इवन अपने त्योहारों को भी भूल चुके हैं लोग, राइट। तो वो आएंगे बट उन्होंने देखा तो इसको तो कुछ याद ही नहीं है, तो वो बेचारे मायूस होकर चले जाते हैं, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है। तो पितृदोष क्या यही होता है? पितृदोष एग्जैक्टली यही होता है कि जब आपने उनके लिए कुछ नहीं किया। ओके, इस चीज़ को एक दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। अब वो बेचारे अटक चुके हैं, राइट, उनको आगे मूव ऑन करने में दिक्कत हो रही है। अब जब वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे, डेथ के बाद आत्मा अगर धरती पे ही अटक जाती है मृत्युलोक पे, तो फिर उसमें भूत प्रेत या वो चीज़ें आती हैं, राइट। बट वो जब पितृलोक में जा चुकी है तो वो इट्स कंपेरेटिवली नियर टू देवता लोग, तो वो उस कंडीशन में नहीं है, वो अच्छी कंडीशन में है, बट वो अटकी हुई है। और याद रखो, इवन ये मूवीज़ में भी दिखाया जाता है, इंटरस्टेलर एंड ऑल, राइट, कि हर जगह पे टाइम अलग काम करता है, टाइम सब जगह सेम नहीं होता। तो उनके लिए टाइम अलग काम कर रहा है। हो सकता है हमारे लिए वो, जैसे मेरे पापा गुजरे 1-2 साल हुए हों, 3 साल हुए हों, और उनके लिए मे भी 30 साल हो चुके हों, राइट। तो वो फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, और जब वो फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं तो वो देखते हैं कि मेरे वंशज मेरे मूव ऑन के लिए कुछ कर रहे हैं ताकि मेरी आत्मा को मुक्ति मिले या समथिंग। ऐसा नहीं कि एक बार करने से हो जाएगी, बट उसका फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उन्हीं के जीन्स हमारे अंदर है, उन्हीं की वजह से हम धरती पे हैं। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनको मूव ऑन करने में भी हेल्प करें, जिसमें जो हमारी यज्ञ और जो यौगिक विधियाँ हैं वो हेल्प करती हैं। तो जब वो उस चीज़ को नहीं मिलती उनको, तो वो मायूस होते हैं, और फिर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है हमारी लाइफ पे, जिसको बोलते हैं हम पितृदोष। समझ में आया? सर, अभी जैसे आपने कहा कि कौवे को खिलाना, गाय को खिलाना या कुत्ते को खिलाना, तो इन सब का भी आप जिस तरीके से कह रहे हो रेलेवेंस होता है, तो ये भी क्या हेल्प करता है पितृदोष को मिटाने के लिए? सो इसका रेलेवेंस ऐसे समझो कि सेम हमारी गरुड़ पुराण की जो कथा है उसमें लिखा हुआ है कि भाई जो वहाँ के देवता हैं पितृलोक के, ओके, उनका जो वाहन है वो कौवा है। जैसे होता है ना कि गणेश जी का वाहन चूहा है, विष्णु जी का वाहन गरुड़ है, ऐसे करके। तो इसीलिए हमेशा कभी भी श्राद्ध निकाल के फर्स्ट कौवे को खिलाया जाता है। आवा आवा करके बाहर जब छोटे छोटे रोटी के टुकड़े करके रख देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें ये सोचे कि भाई वो आ पाए ना आ पाए, बट ये कौवा हमारा दिया हुआ उनको पहुंचा देगा। दूसरा नंबर गाय का होता है, वो हमारे कल्चर में हमेशा से ही है, सबसे पूजनीय है, तो गाय को दिया जाता है। और फिर कुत्ते को दिया जाता है क्योंकि धर्मराज का साथी भी और
बहुत तरीकों से कुत्ता अटैच है हमारे साथ। काल भैरव का भी साइंटिफिकली जिसको समझना है कि भाई हर लाइफ फॉर्म की रिस्पेक्ट करनी है, एटलीस्ट इस टाइम पे तो करो, बाकी टाइम पे नहीं करते हो। और जब बाकी टाइम पे नहीं कर रहा वो इस टाइम पे कर लेगा तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो एक समझने वाली बात है। करना है तो हमेशा करो, राइट। इसमें यही भी लॉजिक है कि अभी अभी क्यों याद करना है तो पूरे टाइम पे करो, जो कि बहुत सही बात है। जब आप भगवान को याद कर सकते हो, घर वालों को याद कर सकते हो, तो पितर लोगों को भी करो यार, क्या ही जाता है। बट हाँ, ये पीरियड स्पेसिफिकली उस चीज़ के लिए होता है। तो सर इसमें और कुछ ऐसी चीज़ें जो हम कर सकते हैं जो याद रखनी चाहिए हमको इस टाइम पे? हाँ, 2-3 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट कि जैसे इस टाइम पे हमको नॉन वेज अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब लाइफ फॉर्म की रिस्पेक्ट कर रहे हो तो उसको भी अवॉइड करो। वो तो हम लास्ट वाले न्यूट्रिशन वाले पॉडकास्ट में भी डिस्कस किए थे। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ चेक दैट आउट, कि जब उनमें भी फीलिंग्स हैं, उनमें भी इमोशन है, तो क्यों, राइट। और आज का टाइम तो ऐसा है कि एक चीज़ ढूंढो 10 चीज़ अवेलेबल हैं खाने के लिए। तो वो चीज़ इस टाइम पे माना जाता है कि भाई बाल वाल भी नहीं काटने चाहिए। सबसे बड़ी बात कि भाई पूजा की प्रॉपर विधि होती है इस टाइम पे। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बोला जाता है कि बड़े बेटे को ही श्राद्ध करना चाहिए, बट आई डोंट थिंक कि ऐसा होना चाहिए। अब थिंक कि अगर एक घर है, सब साझे में रह रहे हैं, ये मेरी सोच है, मैं गलत हो सकता हूँ, प्लीज़ अगर कोई समझे गलत है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, ओके। अगर हम साझे में रह रहे हैं, एक ही घर पे सबका खाना बन रहा है, एक ही घर में सबका खर्चा आ रहा है, सब कुछ, तो ठीक है, बड़े बेटे ने कर दिया, जैसे बड़ा बेटा आग देता है मरने के बाद, समझ में आता है। बट जब आप अलग अलग हो चुके हो, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, तो फिर सबको क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों बड़ा बेटा ही करे? क्यों? जब जमीन बटी थी, जायदाद बटी थी, तो सबने हिस्सा नहीं लिया था क्या? है ना? तो तुम्हारे भी है, राइट। बाप तो तुम्हारे भी है, सही बात है। तो फिर आई थिंक उस टाइम पे सबको करना चाहिए, जिससे जितना जितना होता है सबको करना चाहिए। आल्सो भाई जिसको जो जितना भगवान ने दिया है उसको उतनी श्रद्धानुसार करना चाहिए कि भाई इस टाइम पे दान पुण्य, कन्याओं को खाना खिलाना है, वो चीज़ें। और जो गरीब है, जो नहीं कर सकता, वो अपने हिसाब से कम याद करो, मंदिर में जाके हाथ जोड़ो, अपनी ओर से प्रार्थना करो उनके लिए, उनके मूव ऑन करने के लिए। और हाँ, कर्ज लेके नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे कर्ज लेके करोगे तो फिर वो नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा उसको। लोग करते हैं ना माइंड में कंटेम्पलेट कि ये मैं अपने पितरों के लिए श्राद्ध करने के लिए कर्ज ले रहा हूँ, उन पे क्यों ब्लेम कर रहे हो उस चीज़ को? तुमसे जितना होता है उतना करो। भावना मैटर करती है, दिखावा मैटर नहीं करता, राइट। आई थिंक इतना काफ़ी है आज के, है ना? यस। लेट मी नो गाइज, अगर आपको ये चीज़ इंटरेस्टिंग लगी है, हमारे कल्चर से जुड़ी हुई चीज़ें समझ पाए हो आप। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, लेट अस नो इन द कमेंट्स। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। नमस्ते।